हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये चैप्टर का नाम है। इसमें 35 स्टैंजा हैं। ये जो पोएम है, एलिजी है जो, ये राइटर थॉमस ग्रे, इन्होंने कब्रिस्तान, ये एक बार कहीं टहल रहे थे तो टहलते टहलते कब्रिस्तान की तरफ चले गए और वहाँ पर इन्होंने कब्रिस्तान में चर्च की घंटी बजी और उसको सुन करके ये सोचने लगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कब्रिस्तान में जो इतने सारे कब्र पड़े हुए हैं, इसमें जो लोग लेटे हैं, जिन्होंने अपने जीवन ऐसे ही बिता दिए, जो साधारण लोग हैं गांव के, उनके लिए कभी कोई शोक गीत नहीं लिखा गया और उनके लिए कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो उन सब लोगों के लिए ये जो है थॉमस ग्रे एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये जो इनका एलिजी है उन्हीं को डिवोटेड है। चलिए अब पोएम पढ़ते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल आ पार्टिंग डे। कवि कब्रिस्तान में जो है बैठे हुए हैं, कहते हैं कि कर्फ्यू मीन्स होता है घंटा, टॉल्स मीन्स बजना, घंटी बजती है। नेल आ पार्टिंग डे, नेल मतलब होता है कि मृत्यु की सूचना देने वाली घंटी जो गिरजाघर में बजती है, उसको कहते हैं द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। घंटी बज रही है और ये सूचना है कि शाम हो गई। पार्टिंग डे मतलब कि दिन खत्म हो रहा है, दिन खत्म होने की सूचना देता है घंटी। कब्रिस्तान में कभी, गांव के कब्रिस्तान में कभी बैठे हैं और चर्च में जो घंटी बज रही है उसको सुनकर कहते हैं कि घंटी बज रही है और ये सूचना दे रही है कि दिन समाप्त हो गया है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग हर्ड, हर्ड जो है पशुओं का समूह है। लोइंग मतलब होता है रंभाना, पशु जो आवाज़ निकालते हैं उसको रंभाना कहते हैं। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, पशु रंभाते हुए मतलब आवाज़ करते हुए धीरे धीरे चारागाह पे चले आ रहे हैं। विंड स्लोली, और हवा बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। शाम की घंटी बजती है जो कि दिन के समाप्त होने की सूचना दे रहा है और पशु बहुत ही धीरे धीरे चले आ रहे हैं चारागाह पर, धीरे धीरे हवा चल रही है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, इसमें ये बताते हैं कि गांव के लोग जो दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं और उनके द्वारा जो है इतना मेहनत किया जाता है, वो इतना मेहनत करते हैं लेकिन उनको कुछ भी इसका बहुत अधिक इसका उनको कोई नाम नहीं मिलता है, उनकी मेहनत का कोई इन्हें फल नहीं मिलता है। प्लोमैन होमवर्ड, जो किसान है वो अपने घर को लौट रहे हैं, दिन भर मेहनत करके खेतों में किसान अपने घर को लौट रहे हैं। प्लॉट्स हिज वेरी वे, प्लॉट्स मीन्स होता है चलना, वो चल के आ रहे हैं, बहुत ही थक गए उनके कदम और चलते हुए घर की तरफ वो जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और वो इस संसार को अंधेरे में छोड़ रहे हैं, मतलब है कि जैसे अंधेरा हो रहा है तो वो घर को जा रहे हैं और धीरे धीरे रात्रि बढ़ रही है और इस संसार को अंधेरे में छोड़ रहे हैं और मुझे भी। चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। नाउ फेट्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। कवि कहते हैं कि जैसे दिन समाप्त हो रहा है तो सूर्य डूब रहा है तो अंधेरा हो रहा है। नाउ फेट्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे रोशनी जा रही है पृथ्वी से तो जो चमक है सूर्य की वो क्या हो रही है, मुरझा रही है, ख़त्म हो रही है। लैंडस्केप ऑन द साइड, धरती से सूर्य की जो रोशनी है, जैसे जब शाम होती है तो सूर्य धीरे धीरे डूबता है तो धरती से रोशनी चली जाती है। कवि यहाँ पर वही बता रहा है कि सूर्य की जो रोशनी, जो चमक है वो फेड हो रही, कम हो रही है और इस पृथ्वी से उसकी रोशनी जा रही है। एंड ऑल द एयर सोलम स्टिलनेस होल्ड्स, और जो सारा माहौल है, हवा है, ये क्या है, बिल्कुल शांत हुआ जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ शांति है, स्थिरता है और कुछ भी नहीं है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, क्या है, केवल क्या सुनाई दे रहा है, बीटल, मतलब बीटल एक इंसेक्ट होता है जिसको गुबरेला कहते हैं।
सिर्फ उसी की आवाज़ सुनाई दे रही। व्हील्स मतलब चक्कर खाना, बीटल चक्कर खा रहा है। ड्रोनिंग फ्लाइट, उड़ते हुए वो आवाज़ कर रहा, भनभना रहा है। सिर्फ इस सारे माहौल में यही सुनाई दे रहा है। इस शांति को सिर्फ बीटल की आवाज़ ही भंग कर रही है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग लुल द डिस्टेंस फोल्ड्स, और जो पशु हैं वो बहुत ही धीरे धीरे ड्राउजी मतलब बहुत ही अधिक नींद में है, वो नींद में, और वे चल रहे हैं तो उनके गले में जो घंटी बजी है, घंटी बंधी हुई है, वो बज रही है। और वो धीरे धीरे चलते हुए थके हुए अपने ठिकाने की तरफ चले जा रहे हैं। चलिए अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 3 है ये। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टॉर। कवि कह रहे हैं कि सेव मीन्स केवल, केवल यहाँ पर क्या है, इतनी अधिक शांति, तो यहाँ पर क्या है, केवल सामने वाले, योंडर मीन्स होता है सामने वाले, आईवी मेंटल टावर मतलब आईवी में सदाबहार, मेंटल्ड मतलब होता है गुंबददार, टावर मतलब मकान। कवि कह रहे हैं सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर, केवल इस शांति को क्या भंग कर रहा है, सामने वाले जो एक मकान है गुंबददार सदाबहार, उस पर द मॉपिंग आउल, एक उल्लू बैठा हुआ है, जो कि वही बोल रहा है, उल्लू जो है वही चिल्ला रहा है। डज द मून कंप्लेन, ऐसा लगता है कि वो जो है मून से कंप्लेन कर रहा है, चांद से शिकायत कर रहा है। ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बावर, वो ऐसा शिकायत कर रहा है कि ये जो स्थान है, जो कब्रिस्तान है, ये उसका सीक्रेट प्लेस है। सीक्रेट बावर मीन्स होता है कुंज, एक सीक्रेट उसका स्थान, एक कुंज है जहाँ पर वह रहता है। मॉलेस्ट हर एंसेंट सॉलिटरी रेन, और जो कवि है वह इतना कुछ कह करके उसकी जो सॉलिटरी है, शांति है, एंसेंट प्राचीन काल से जो उसकी शांति का राज्य है, उसका कवि हरण कर रहा है, उसको भंग कर रहा है। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि वो चांद से शिकायत कर रहा है, और संपूर्ण शांति को सिर्फ वही उल्लू जो है, ऐसा लगता है कि वह चांद से शिकायत कर रहा है कि संपूर्ण शांति को, मेरे इस राज्य को जो कवि है वो भंग कर रहा है, इसकी शांति को। चलिए अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। बीनीथ दोज रग्ड इल्म दैट यू ट्रीज सीड, कवि कहते हैं कि इन जो है, जो रग्ड इल्म, जो चिरा, इल्म मीन्स होता है चिराबेल के वृक्ष, एल्म मीन्स होता है चिराबेल के वृक्ष, यू मीन्स सदाबहार, ट्री सीड, ये जो उबड़ खाबड़ पुराने चिराबेल के वृक्ष हैं, और इन सदाबहार के जो इसके नीचे, वेयर हीप्स आर टर्प्स इन मैनी माउल्डरिंग हीप्स, इनके नीचे मतलब ये जो चिराबेल के वृक्ष हैं जो लंबे से, इनके नीचे जो उबड़ खाबड़ पुराने हीप्स हैं, जैसे टीले निकले हुए हैं, ये इस छोटे छोटे माउल्डरिंग हीप, ऊँचे उठे हुए टीले हैं, ये क्या है, इच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, ये क्या, ये एक संकीर्ण कब्र है, ये कब्र हैं जो कि पूर्वजों के हैं। द रूट फोर फादर ऑफ हैमलेट स्लीप, हैमलेट मीन्स होता है गांव, ये जो छोटे छोटे देखिए माउल्डरिंग हीप, जो छोटे छोटे कब टीले हैं, इच इन हिज नैरो सेल्स, इन सब के संकीर्ण जो कोठरी है, सेल नुमा, ये जो बना हुआ है, इवर लेट सदैव के लिए लेटे हुए हैं। द रूट फोर फादर, हमारे जो पूर्वज हैं, जो कि रूट मतलब सिंपल थे बिल्कुल, ये लेटे हुए हैं। ऑफ द हैमलेट स्लीप मतलब गांव के जो पूर्वज हैं साधारण, वो इसमें सदा के लिए लेटे हुए हैं। अगला इसमें देखते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, अब कवि कहते हैं कि जो हवा चल रही है, खुशबूदार हवा जो सुबह सुबह चलती है, जो बहुत ही अच्छा लगता है सबको। सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड सीड, और जो पंछी हैं, जो छोटे छोटे पंछी हैं, जो अपने
वो बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं घास फूस के, उनमें से वे निकल करके क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। कॉक, श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न। या सुबह का सीन यहाँ पे कवि नरेट कर रहे हैं कि सुबह जो सुगंधित हवा बहती है, पक्षी चहचहाते हैं अपने घोंसले से निकलकर, और जो मुर्गे बाग देते हैं, चिल्लाते हैं तेज आवाज़ में अपने, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। ये सब कोई भी आवाज़ उनको उनके बिस्तर से नहीं उठा सकती, क्योंकि वो ऐसे नींद सोए हैं, चिर निद्रा में सोए हैं, कोई भी चीज़ उनको उनके बिस्तर से उठा नहीं सकती है, मौत से कोई भी चीज़ उनको जगा नहीं सकती है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, क्योंकि इसमें स्टैंजा बहुत अधिक है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो अब अगला स्टैंजा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर मोर एंड मोर, सो दैट जो स्टूडेंट हैं इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।